अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर फुल स्ट्राइक अटैक करना शुरू कर दिया है और ये कोई एक दिन का स्ट्राइक नहीं है, बल्कि यूएस ऑफिशियल ने खुद कहा है कि ये स्ट्राइक्स अब लगातार चलेगी। Destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. और इस वक्त ईरान पर चारों तरफ से एयर स्ट्राइक्स की जा रही है और सबसे हैरान करने वाली बात, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी की कंपाउंड्स पर भी बम्स गिराए गए। इसमें अयातुल्लाह खमेनी शहीद हुए और इस पर ईरान काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है और उसने अनाउंस किया कि हम 40 दिन तक ये गम मनाएंगे। अयातुल्लाह खमेनी एक बहुत बहादुर लीडर था। वो ये बात कई कॉन्फ्रेंस में कह चुका था कि हम में कोई शिया सुन्नी नहीं, बल्कि सब मुसलमान एक साथ रहो, तब तुम पर कोई हमला नहीं कर सकता। वैसे खमेनी की मौत कई दिन तक छुपा रहा क्योंकि वो लोग उसे कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि ये वाकई शहीद हुआ है या नहीं। लेकिन फिर ईरानी गवर्नमेंट ने खुद कहा कि हमारे जो लीडर थे अयातुल्लाह खमेनी, वो शहीद हो चुके हैं। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند। और अब ईरान में 40 दिन की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। अयातुल्लाह खमेनी अपने कंपाउंड में ही थे जब ये स्ट्राइक्स हुआ। इनके साथ इनकी बेटी और दामाद वो भी शहीद हुए और इसके साथ कई ईरानी कमांडर्स भी मारे गए और तेहरान की सड़कों पर एक अजीब किस्म का प्रोटेस्ट देखने को मिला। कुछ लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन वहीं पर कुछ लोग गम मना रहे थे। अब अमेरिका और इसराइल ने ये हमला सिर्फ ईरान पर नहीं किया, बल्कि दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इन सब पर एयर स्ट्राइक हुआ है। और ईरान ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ कहा है कि हमने अमेरिका की 27 बेस पर अटैक किया है। अब इसका सीधा सबूत दुबई, कुवैत, बहरीन में देखने को मिलता है। ये अटैक सिर्फ बेस पर नहीं हुआ, बल्कि सिविलियंस पर भी हुआ है। और ये अटैक ठीक 2 दिन बाद हुआ जब नरेंद्र मोदी ने इसराइल पर विजिट किया। और ये काफी गलत मैसेज देता है क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट अटैक होता है ईरान में एक गर्ल्स कॉलेज पर, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चियां मारी जाती हैं। और ये अटैक दिन में हुआ जब सारा स्कूल बच्चों से भरा हुआ था। और हैरानी की बात यह है कि इसके बाद इसराइल फौरन ट्वीट करता है कि हमने खुद को बचा लिया और पहला अटैक इसराइल ने ही किया था। ये अटैक डायरेक्ट नहीं हुआ, ये सब कुछ पहले से प्लान था। और इस अटैक में ईरान का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ईरान का लीडर खमेनी की मौत, जिसने पूरे मुस्लिम कंट्रीज को एक गम में मुब्तला कर दिया। ये एक ऐसा बहादुर और अजीम लीडर था जिसने ये साफ कहा कॉन्फ्रेंस में कि हम में से कोई शिया सुन्नी नहीं, सब मुसलमान आपस में भाई है, बस एक साथ रहो। और इसके जनाजे पर करोड़ों लोगों ने शिरकत की इसको अलविदा करने की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आयतुल्लाह खमेनी के कैबिन पर जो बम गिरा था, ये इतना खतरनाक मिसाइल था कि अगर ये किसी भी बिल्डिंग पर चला जाए तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और आयतुल्लाह खमेनी की बॉडी को जब निकालने लगे तो ऐसा लगा कि ये बंदा सो रहा है। और इसकी मौत की खबर सुनकर पूरी दुनिया खौफजदा हो गई है और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में लोग प्रोटेस्ट करने लगे। अब ईरान में करोड़ों के हिसाब से लोग सड़कों पर उतर आए कि हमें बदला चाहिए। और कुछ लोगों का दावा है कि ईरानी गवर्नमेंट में अमेरिका का एक जासूस है जिसने अमेरिका और इसराइल को ये बताया कि अयातुल्लाह खमेनी इस वक्त इस लोकेशन पर मौजूद है। और इस जासूस को ढूंढने के लिए ईरानी गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश लगाई है, वरना ये ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और अब ईरान ने इसराइल को साफ कहा है कि अब हमारी मर्जी, अब हम जैसा चाहें, जिस जगह पर चाहे हम हमला करेंगे, क्योंकि अब अमन की बात खत्म। और ईरान लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है इसराइल पर। और ईरान ने कुछ ऐसे हथियार निकाले हैं जिसने इसराइल को हैरान कर दिया। और इसराइल का जो प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, वो भाग चुके हैं जर्मनी। यानी आप सोच सकते हैं कि अपने आवाम को मौत की मुंह में छोड़कर खुद भाग चुके हैं। लेकिन सच है कि आज के तौर पर कोई भी मुल्क हो, चाहे वो दुबई हो, कतर हो, बहरीन हो या फिर कुवैत हो, कोई भी हो, वो 100% सेफ नहीं है। क्योंकि एक तरफ है ईरान जिसने अभी अपने सुप्रीम लीडर को अयातुल्लाह खमेनी को खो दिया। और अब इस जंग में कोई रेड लाइन नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। अब जहां मर्जी वहां अटैक होगा। इसराइल ने अपनी पूरी कोशिश लगा दी ईरान को तबाह करने की, लेकिन ईरान सरेंडर होने का नाम नहीं ले रहा। और कुछ वीडियो से ये लग रहा है कि ईरान अभी सरेंडर होने के मूड में नहीं है और मिडिल ईस्ट को पूरा तबाह कर दिया ईरान ने। एक अकेला ईरान जो पूरे मिडिल ईस्ट से लड़ रहा है और एक साथ पूरे मिडिल ईस्ट पर मिसाइल फेंक रहा है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में कोई भी ईरान का मदद नहीं कर रहा। और ईरान ने ये साफ कहा है कि इस जंग में कोई भी इसराइल या फिर अमेरिका को सपोर्ट करेगा तो मैं उसको भी जवाब दूंगा।
और इसराइल इस हद तक खौफजदा हो चुका है क्योंकि उस पर लगातार स्ट्राइक्स की जा रही है। और इसराइल का जो प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, वो भाग चुके हैं जर्मनी, क्योंकि ईरान इस हद तक गुस्से में आ चुका है। वो ये नहीं सोचता कि आज क्या होगा या फिर कल या फिर 1 साल बाद क्या होगा, वो बस सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है। ईरान ने अमेरिका को ऑफिशियली जवाब दिया ट्वीट पर, तुम जितनी चाहो हम पर बॉम्ब्स गिरा लो। इससे एक बात पता चलती है कि ईरान बहुत ताकत में है, क्योंकि ईरान ने इस जंग के लिए ऐसे हथियार निकाले जो आज तक किसी ने नहीं देखे। खैर, ये लड़ाई तो अभी चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।